ओ recording ये खड़ी नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् एषो पञ्च नमुकारो सव्वपावप्रणाशनो मङ्गलाणं च सव्येशिं परमं भूयि मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनो धर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कल के सत्संग में हमने करीब 3 दृष्टांत सुने थे। सबसे पहला कौन सा दृष्टांत था? इसका दृष्टांत था सबसे पहले कौन से महाराज का था? नाम क्या उनका? क्या नाम था? जिन्होंने वो सुनार के द्वारा किया हुआ जो भयंकर उपसर्ग को समता से सहन करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया था। वो महाराज साहब का नाम क्या था? मेहतारज मुनिवर। 1 महीने का उपवास करते थे। फिर सोनार के वहाँ आए तो पक्षी दाना चुग गया सोने का। सोनी को शंका हुई और उन्होंने भयंकर उपसर्ग किया। उसको भी क्षमता से सहन करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त किया। उसी के अनुसंधान में दूसरा के कौन सा दृष्टांत? कौन से महाराज का दृष्टांत हमने सुना था कल? गज सुकुमाल महामुनिवर, जिनको उनके ससुर सौमिल नाम के ब्राह्मण द्वारा स्मशान के अंदर क्या उत्सर्ग किया गया? मिट्टी की पाली सिर पर बांध करके उसमें धधकते हुए जलते हुए अंगारे रखे गए। फिर भी उन्होंने अपना ही दोष का विचार किया और समता रखी, तो उनको भी वहीं केवल ज्ञान और तुरंत मुक्ति हो गई। इसी प्रकार से तीसरा दृष्टांत भी हमने कल सुना था। बोलो, याद है किसका?
महावीर स्वामी और वो चंड कौशिक नाग का दृष्टांत सुना था। बरोबर है। इतना भयंकर क्रोधी नाग भी भगवान के सानिध्य में कैसा शांत हो गया। हजारों चींटियों द्वारा उसको मरणांत उपसर्ग हुआ, फिर भी वो एकदम शांत रहा और 8वें देवलोक में देव बन गया। तो यह जो चंड कौशिक नाग था वो अगले भव में क्या था, उसको क्यों नाग बनना पड़ा, वो जरा पहले हम आज सुनेंगे। अगले 2 भव पहले वो जैन साधु थे, तपस्वी संत थे। एक बार क्या हुआ कि वर्षा ऋतु की सीजन थी, उसमें समझो साथ में छोटे बालमुनि भी थे और दोनों कहीं बाहर भिक्षा में अथवा तो समझी भूमि पे गए थे, वापिस लौट रहे थे। उस वक्त बारिश में क्या होता है, कई बार छोटी छोटी मेंढकी भी हो जाती है उत्पन्न बहुत। जैसे तो महाराज साहब ध्यान देख करके ही चलते हैं, नीचे देख करके एरिया समिति का पालन करते हुए चलते हैं। फिर भी कभी ऐसा हुआ हमने पाँव रखने गए तब तो कोई कुछ नहीं था, अचानक इधर से साइड से कहीं से कोई मेंढकी आकर के नीचे आ गई, दब गई, मर गई, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो वो जो साथ में छोटे महाराज थे उन्होंने देखा, तो जो बड़े महाराज थे उनको बोला, अरे महाराज साहब आपके पाँव नीचे ये बेचारी मेंढकी दब के मर गई, हाँ आप उसके मिच्छामी दुक्कड़म कर लो, क्षमा याचना कर लो, एरिया वही कर लो। तो वो महाराज साहब ने क्या कहा कि भाई ये मैंने तो बराबर देख के पाँव रखा था, एक भी मेंढकी नहीं थी, ये तो हो सकता है बारिश में कितनी मेंढकी होती है और कई लोग आते जाते हैं तो पहले से मरी हुई होगी, कोई नीचे धूल के नीचे दब गई होगी, मुझे दिख नहीं होगी, मर गई होगी, लेकिन मेरे पाँव से नहीं मरी है। तो कैसा होता है कभी कभी हमारी गलती जल्दी स्वीकार हम नहीं कर सकते, अहंकार होता है ना, इसी के कारण भी ऐसा हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि साधु बन गए तो सब अहंकार छूट गया हमेशा के लिए, ऐसा तो नहीं होता है ना। ये तो कितने जन्म लगते हैं ये सब पूरा अहंकार शून्य होने में। फिर जब वो उपास्य में पहुँचे और उपास्य में पहुँचे ना कभी, तो महाराज साहब, हमारा नियम होता है कहीं बाहर गए हों वापस जब उपास्य में आते हों, अगर 100 कदम से कहीं बाहर गए हों तो हो सकता है कोई छोटे मोटे जीव कहीं मर गए हों, कोई किसी प्रकार की विराधना हो गई हो। हम जैसे हम तो सांस लेते हैं उसमें भी जीव करते हैं, तो उसके लिए इरिया वही सूत्र हमारे यहाँ है, सभी जीवों के साथ क्षमापना करने का सूत्र है। वो बोल करके एक लोगस जिसमें 24 तीर्थंकर के नाम पूर्वक वंदना है, वो ध्यान में ऐसे खड़े रख करके वो 24 तीर्थंकर के ध्यान का जो सूत्र है लोगस सूत्र वो बोलते हैं। तो फिर वो बाल मुनि ने याद दिलाया कि महाराज साहब अब तो आप जो एरिया ध्यान करोगे ना लोगस का, उसमें खास उस मेंढकी को याद करके उससे क्षमा याचना कर लेना, मिच्छामी दुक्कड़म कर लेना। तो फिर वो महाराज साहब ने कहा, अरे भाई मैंने तुमको बताया पहले कि मेरे पाँव से नहीं दबी है, वो पहले से मरी होगी। हाँ फिर भी छोटे बाल मुनि है ना। तो क्या हुआ, शाम को फिर तीसरी बार जो प्रतिक्रमण भी क्या होता है, पूरे दिन में जो भी जानते अनजानते किसी भी जीव की विराधना हुई हो, कोई भी कोई गलती हुई हो तो उसकी क्षमापना। अभी हम सब प्रतिक्रमण करके आए ना, करीब 1 घंटा, सुबह 1 घंटा और शाम को भी 1 घंटा। रात में जो भी कोई ऐसी गलती जिस जीव की तकलीफ हो गई हो तो उसके लिए सुबह प्रतिक्रमण करते हैं, और पूरे दिन भर में ऐसा कुछ हो गया हो तो उसके लिए शाम को प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण माने पीछे हटना, अतिक्रमण हो गया किसी जीव के प्रति, दुर्भाव हो गया, मन से वचन से काया से किसी भी प्रकार से कोई जीव की विराधना हुई, अर्थात और भी कोई गलती। हम सब क्या है कि अज्ञान छद्मस्त हैं तो कभी गलती हो सकती है, तो इसीलिए सुबह शाम 2 टाइम जैसे आप लोग घर में से कचरा निकालते हैं, झाड़ू निकालते, सफाई करते हैं, ऐसे अपनी आत्मा की और अंतःकरण की मन की शुद्धि के लिए ज्ञानी भगवंतों ने सुबह शाम 2 टाइम प्रतिक्रमण की विधि बताई हुई है। तो उससे पहले फिर वो बाल मुनि ने याद कराया, महाराज कम से कम अभी तो मैंने देखा आपके पाँव नीचे रह भी, आप अभी तो क्षमापना कर लो उससे। तो थोड़ा हमारा तो गुस्सा आ गया कि ये बार बार मैंने उसको बोला फिर भी बोल रहा है, तो जरा उसको थोड़ा सा मेथी पाक खिलाए। ऐसे
थोड़ा सा गुस्सा आ गया और उसको मारने के लिए ऐसे दौड़े। हाँ, तो क्या हुआ कि उपास्य में पहले के ज़माने खंभे ऐसे बहुत होते थे, शाम का समय था, लाइटें तो थी नहीं, अंधेरा था थोड़ा। तो क्या हुआ कि महाराज का सिर जो टकरा गया खंभे से अचानक। कोई भी आदमी जब गुस्से में होता है ना तब वो उसका विवेक नहीं रहता है, तो खंभे से टकराया सिर और वहीं उनके प्राण पूरे हो गए, आयुष्य समाप्त हो गया। तो मरते समय जैसे हमारे भाव या विचार होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, अगले जन्म में भी साथ में चलते हैं और उसका मल्टीप्लिकेशन यानी गुणाकार होता जाता है, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से, 4 प्रकार से उसका गुणाकार बढ़ता जाता है। जैसे एक बीज बोते हैं सैकड़ों हजारों बीज हो जाते हैं ना, इसी प्रकार कर्म में ही ऐसा होता है। तो दूसरे जन्म में फिर वो एक तापस बनते हैं, तपोवन जैसा होता है आश्रम जैसा, और बीच में ऐसे गार्डन बगीचा वगैरह होता है जिसमें बहुत पेड़ पौधे लगे होते हैं। तो उसके जो मालिक वो बन गए। तो कोई भी आदमी अगर उसमें प्रवेश करता कोई फूल फल को तोड़ने के लिए तो उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। तो गुस्से का अंत में से गुस्सा हुआ था ना, तो देखो कैसा उसका गुणाकार हो गया। तो एक बार ऐसा हुआ, कुछ ऐसे जवान लड़के 4-5 मिल करके, उनको मालूम था ये महाराज ये वापस गुस्सा करते हैं तो उसको और गुस्सा कराए, चलो ऐसा कुछ सुख का सोच करके वो उसके तपोवन में प्रवेश करते हैं कहीं पीछे के रास्ते से, और आपस में कोई बातचीत करते होंगे तो उसकी आवाज़ पहुंच गई वो तापस के पास। उनका नाम था चंड कौशिक, उसका गोत्र कौशिक था और स्वभाव उसका चंड माने प्रचंड उग्र था, गुस्से वाला था, इसलिए वो चंड कौशिक के नाम से वो तापस प्रसिद्ध हो गए। तो उनको पता चला कि कुछ लड़के घुसे पीछे से, हाँ तो हाथ में हाजिर सो हथियार, कोई ऐसा धारदार शस्त्र पड़ा था पहना, उसको हाथ लेकर के उनको मारने के लिए दौड़ते हैं। दौड़ते दौड़ते क्या हुआ, अचानक कहीं थोड़ा सा गड्ढा आ गया, उसमें वो उनका पाँव फिसल गया, उसको गिर गए और अपने हाथ में जो शस्त्र था वही हाथ ना करे हाइए आ गया। हाँ, तो उनके अपने पेट में लग गया और वहीं उनकी आयु समाप्त हो गई। फिर वहाँ से मर करके वो जंगल में सांप, दृष्टि विष नाग का जिसकी कल बात हुई थी वो बने हैं, और कितने असंख्य जीवों को उन्होंने से मार दिया। लेकिन फिर वो अगले तीसरे भव में जो साधु जीवन अच्छा जीते थे ऐसे तो उसका जो पुण्य था तो पुण्य के प्रभाव से महावीर स्वामी भगवान वहाँ पहुँच गए और उसको भी डंक भी दिया। फिर भी जब सफ़ेद खून दूध जैसा निकला और भगवान ने क्या कहा, बुझ चंड कोशीय, हे चंड कौशिक तू बोध को पा, कुछ समझ। इतना प्यार से कहा, वात्सल्य से कहा कि वो देखते ही रह गया और उनको अपना पूर्व जन्म याद आ गया। बहुत पश्चाताप हुआ, अरे मैं साधु बना था, कितनी तपस्या आराधना थी, लेकिन लास्ट अंतिम समय में मैंने क्रोध किया, गुस्सा किया, तो फिर मैं ये ऐसा बना। बहुत पश्चाताप करता है और फिर बिल में मुंह रख करके शांत रहा। चींटियों ने उत्सर्ग किया, समता रखी, 8वें देवलोक में पहुंच गया। देखो, तो क्रोध, कोई भी दोष, क्रोध हो, काम हो, ईर्ष्या हो, लोभ हो, स्वार्थ हो, कोई भी दोष हो, उसका ऐसे गुणाकार होता रहता है द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, 4 प्रकार से। कैसे देखते हैं? द्रव्य से देखो कि जो महाराज थे पहले, तो उनके पास द्रव्य के रूप में समझो ये हमारा होगा है, ऐसे तो जीव रक्षा के लिए है, लेकिन कभी गुस्से में आदमी को तो फिर ये उठा लेता है किसी को लगाने के लिए, तो ये था। फिर वो तापस बना तब तो शस्त्र हाथ में आ गया धारदार, और सर्प बना तब तो दृष्टि में ही आग उसके जहर हो गया। तो द्रव्य से भी ऐसे गुणाकार हुआ। क्षेत्र से पहले तो केवल उपाश्रय जितने क्षेत्र में वो छोटे मुनि को जरा शिक्षा करने के लिए दौड़े थे, फिर तो इससे आगे बढ़कर तपोवन तापस बने तो कितना बड़ा तपोवन सब था, उसमें कोई भी आता है उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। जब फिर सांप बना तो पूरे जंगल में कोई आता है तो उसको मारते हैं। क्षेत्र से गुणाकार होकर गया। काल से उनको अंतिम समय में थोड़ी देर के लिए गुस्सा आया था, तपोवन में तो बहुत समय तक गुस्सा, जब कोई आता है तो गुस्सा आता है, और सांप के भाव में तो पूरी जिंदगी बस वो गुस्से में ही रहता है और
सभी को मारता रहता है। और भाव से मुनि के भाव में केवल उसको थोड़ा सा हल्का सा मारने का भाव, इतना भाव था शिक्षा करने का। तापस बना तो लकड़ी वगैरह से मारने का भाव आ गया, और सांप बना तो फिर जो भी सामने आया सबको मारने का मारता रहा है। इस प्रकार से द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चारों से हमारा कोई भी दोष होता है उसका भी गुणाकार होता है। अगर हम गुण कोई आत्मसात करेंगे जन्म में तो गुण का भी इसी प्रकार से गुणाकार होता है। जैसे वो अपना शालीभद्र का जीव का कभी दृष्टांत देंगे इनका। अभी अपने बात ये चल रही थी चंद्रकौशिक नाग वगैरह की, और इससे पहले मैतारज मुनिवर की। तो जो मैतारज मुनिवर को जब उस सुनार ने उत्सर्ग किया ना, वो चमड़े की रस्सी को पानी में भिगो करके बांधा और धूप में खड़ा रखा था, उस वक्त उन्होंने अपने से पूर्व में जो महापुरुष हो गए दस्युकुमार मुनिवर जैसे, उनको याद किया और क्षमता रखी। तो उसी के अनुसंधान में उन्होंने दूसरे भी कुछ महापुरुषों को याद किया था, उनके दृष्टांत अथवा उनके जैसे दूसरे भी दृष्टांत हम अभी आज लेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं दृष्टांत एक तपस्वी जैन साधु भगवान जिसका नाम था खंदक महामुनिवर। खंदक महामुनिवर नाम था। तो ऐसा हुआ, तो वो राजकुमार थे। अगले उसी जन्म में खंदक मुनिवर जो थे पहले पूर्व अवस्था में वो राजकुमार थे, लेकिन भगवान का या किसी आचार्य वगैरह का वो सत्संग सुन करके उनको वैराग्य हुआ। पहले के ज़माने में जीव इतने सरल होते थे कि कोई भी थोड़ा उपदेश, एक आध बार उपदेश या सत्संग या प्रवचन सुनते थे, वैराग्य हो जाता था। वो संयम, संन्यास, चारित्र दीक्षा भी लेते थे। राजकुमार होते हुए भी केवल एक बार कुछ उपदेश सुना और उन्होंने दीक्षा अंगीकार की, वो साधु बने। और वो भी महीने महीने का उपवास करके, तपस्या करके, ध्यान साधना में रहते हुए उनका शरीर तपस्या के कारण एकदम ऐसा कृश हो गया, दुबला पतला सा हो गया। समझो कि हड्डियां हैं और ऊपर केवल चमड़ा है, बाकी खून और मांस तो करीब करीब सूख गया था। इतनी तपस्या करते थे फिर भी एकदम प्रसन्न रहते थे, शांत रहते थे। तपस्या में भी उनको कोई व्याकुलता नहीं होती थी, एकदम शांत प्रसन्न अपने ध्यान में निमग्न रहते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो भिक्षा लेने के लिए नगर में से घूम रहे हैं और राजमहल के पास से जो राजमार्ग था उससे गुजर रहे हैं। अचानक वो राजकुमार तो थे पूर्व अवस्था में, उनकी बहन जो थी वो इसी नगर में राजा के साथ उनका ब्याह हुआ था। तो उसकी दृष्टि अपने भाई महाराज के ऊपर पड़ी, वो राजमहल के झरोखे में बैठी है और उनका शरीर ऐसा कृष्ण देख करके उनको बड़ा दुख लगा कि अरे मेरे भाई महाराज इसके शरीर ऐसा हो गया। तो दुख के कारण उनकी राजकुमारी थी, राजरानी थी जो, उसकी आंख में आंसू आ गए। तो अचानक राजा की दृष्टि पड़ी अपनी रानी के प्रति, देखा और रो रही है। और सामने देखा वो दृष्टि कहाँ है उनकी, वो साधु के ऊपर दृष्टि है। अब देखो राजा को गलत फहमी हो गई। कई बार हम जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेते हैं ना तो ऐसी गड़बड़ हो जाती है। वो रानी का तो भाई महाराज थे, लेकिन राजा को गलत फहमी हो गई कि नक्की ये जो साधु के वेश में है ये रानी का कोई प्रेमी लगता है, कोई यार लगता है। तो बिना कुछ पूछे राजा ने सीधा अपने सिपाहियों को हुक्म कर दिया, जाओ वो जो साधु है यार है ना उसके पूरे शरीर की चमड़ी उतार करके मेरे पास ले आओ चमड़ी को। राजा वाजा और वांदरा बंदर ऐसे खुश होते हैं तो न्याल कर देते हैं, और नाराज होते हैं तो खाल भी खींच लेते हैं कभी। और सिपाही तो चिट्ठी के चाकर गए। तब तक तो वो मुनि नगर में से बाहर निकलते हुए बाहर पहुंच गए थे और ऐसे ध्यान में खड़े थे। वहाँ पहुंच गए, हे महाराज चलो तैयार हो जाओ, हमको बड़ा ऑर्डर है राजा का, आपके शरीर की पूरे शरीर की चमड़ी उतारनी है, आप तैयार हो जाओ। सोचो अभी उसकी मुनिवर की जगह पे हम होते तो क्या करते। पहले सबसे पहले तो मन में भय भी लगता था, राजा का हुक्म है और उससे बचने के लिए प्रश्न भी कर सकते थे,
कि भाई जरा क्या बात क्या है, कारण क्या है, बताओ तो सही, हम तो साधु हैं, तपस्या करते हैं, कोई गुनाह तो हमने किया नहीं है, तो राजा ने ऐसा हुक्म क्यों किया है, जरा आपको बताओ आप, अथवा राजा को पूछ के आप बताओ। कोई नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, अपने कर्म का ही वो सोचते हैं। और दूसरा, तो इतनी तपस्या जो करते हैं ना, उनमें कई बार ऐसी शक्तियाँ, लब्धियाँ, सिद्धियाँ उत्पन्न हो जाती है। अगर वो चाहते हैं ना, ऐसे जरा देखते गुस्से से आँख में से अग्नि की ज्वाला निकल सकती है, उसको तेजोलिशा बोलते हैं, और सिपाहियों को जला करके भस्मीभूत कर सकते हैं। राजा को भी भस्म, ऐसी लब्धियाँ सिद्धियाँ होती थी पहले, लेकिन इसका उपयोग ऐसे संत जो होते हैं, महामुनि, और कभी नहीं करते हैं। तो उन्होंने अपने बचाव में कुछ भी दलील नहीं की, भीतर में सोच लिया चौक्कस महीने किसी भाव में राजा को तकलीफ नहीं होगी, उसको मारा होगा किसी प्रकार से, उसी से जो कर्म बंध गया है वो आज मेरे उदय में आया है, ठीक है, तो मेरा ही कर्म है, मैंने ही किया है, कभी इस जन्म में भले नहीं तो किसी जन्म में किया है, तो अभी मेरा कर्तव्य है कि वो कर्म का उदय जो है उसको शांति से भुगत लेना। गुस्सा करेंगे तो और नए कर्म बंधेंगे, फिर तो इसकी चैनल चलती रहेगी। तो वो खंदक, नाम याद रखना, खंदक महामुनिवर, वो सिपाहियों को इतना प्यार से कहते हैं कि भाइयों को भाई के रूप में संबोधन करते हैं। राजा का ऐसा हुक्म है आपको, ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन तपस्या के कारण मेरे शरीर में से खून मांस तो सूख गए हैं, मेरे ये कठोर जो हड्डियाँ हैं वो आपको कहीं बाधा रूप न बने राजा का हुक्म बजाने में। इसके लिए आप कहो मैं किस स्थिति में रहूं तो आपको सुविधा हो, आपको प्रतिकूलता न हो, कहीं मेरी ये कठोर हड्डियाँ आपको बाधा रूप न हो। इसके लिए आप कैसे चाहते हो, चाहे आप कहो तो मैं ऐसे खड़ा रहूं तो आपको सुविधा रहेगी, अब तो ऐसे मैं बैठ रहा हूँ तो आपको सुविधा रहेगी, अथवा तो जमीन पे ऐसे लेट जाऊँ तो आपको सुविधा रही। सोचो तो सही कितनी ऊंची अवस्था होगी महापुरुषों की, खुद की जान जाने वाली है, जानते हैं अभी। और हम कभी चलते हुए किसी पत्थर की ठेस थोड़ी सी लग जाए तो भी कितनी पीड़ा होती है, चीख निकल जाती है। हाँ, कहीं दरवाजा उसके अंदर हमारी उंगली फंस गई तो भी कितनी पीड़ा होती है। ये तो पूरे शरीर की चमड़ी उतारनी है। हाँ, लेकिन वो महापुरुष साधना के ध्यान के द्वारा ऐसी दशा को प्राप्त कर लेते हैं, शरीर से भिन्न जो हम हैं, हमारा अस्तित्व है आत्मा का, हाँ, उसका अनुभव कर लेते हैं, शरीर से बिल्कुल भीतर में ही शरीर से अलग हो जाते हैं। वो जैसे वो सीफल नालियर होता है ना, हाँ, सूख जाता है जब, तो उसका जब भीतर में जो होता है टोपरा, तो उससे थोड़ा अलग हो जाता है, कभी कभी पानी सूख जाता है, बहुत पुराना हो जाता है, तो ऐसे हम हिलाते हैं ना तो वो आवाज़ करता है, तो वो इसकी चमड़ी से अलग हो जाता है। इसी प्रकार से ये महापुरुष ध्यान साधना के द्वारा निरंतर निर्विकल्प स्थिति में रहते रहते शरीर से भिन्न अपनी आत्मा का वो अनुभव कर लेते हैं। वो ऐसी दशा आ जाती है कि शरीर को कुछ भी कोई करे, चाहे काट दे, चाहे जला दे, चाहे उसको यंत्र में किसी गन्ने की तरह पील दे, फिर भी वो शांत रह सकते हैं। अपने लिए तो अभी कल्पना भी करनी मुश्किल है, लेकिन आत्मा की स्थिति ऐसी होती है। ऐसे दूसरा दृष्टांत भी अभी मैं आपको सुनाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में वे एकदम शांत रहे हैं, इसके कारण से क्या हुआ, अपने वो आत्मा की गुफा में, बंकर में चले जाते हैं। भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है ना, तो वहाँ जो सैनिक लोग रहते हैं तो कभी सामने वाले बम भी फेंकते हैं, जो हाथ में ग्रेनेड, हाथ ग्रेनेड बोलते हैं, तो उससे बचने के लिए जरूर पड़े तो कभी कभी वहाँ आसपास में बंकर बनाए जाते हैं। वो इतने मजबूत होते हैं, सीमेंट वगैरह के जो बनाते हैं, तो बम तो जल्दी उसको असर नहीं कर पाता है, वो बच जाते हैं अपनी रक्षण के लिए। तो जब ऐसा प्रसंग आता है तब ये जो महापुरुष होते हैं वो अपनी आत्मा के बंकर में चले जाते हैं, भीतर शरीर से अलग होकर के अपनी चित्तवृत्ति को आत्मा में, आत्मा के आनंद में ऐसा लीन कर देते हैं कि जैसे शरीर तो है ही नहीं, शरीर तो अलग हो गया, पड़ोसी हो गया। तो
पड़ोसी को कुछ होता है तो अपने को कुछ ज़्यादा नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में वो आ जाते हैं, कभी वो सहन कर सकते हैं। वो सहन करना नहीं पड़ता, फिर तो वो आत्मा के आनंद में अपने को लगता है वो कितनी पीड़ा होगी, वो कैसे सहन करते होंगे, अपने को लगता है बाहर से दिखने वाले को, लेकिन वो भीतर में वो पीड़ा मानो उसको छूती भी नहीं है ना, वो आत्मा के आनंद में डूब जाते हैं, लीन हो जाते हैं। जैसे मानो आप लोग कभी कोई अच्छा सीरियल देख रहे हैं, सास भी कभी बहू थी, अथवा ऐसा कोई भी आपकी मनचाही सीरियल, अथवा क्रिकेट वाले लोग, जवान लोग क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, फाइनल मैच है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, अथवा तो वेस्ट इंडीज चल रही है, कोई लास्ट ओवरें चल रही है, तो वो देखने में सुनने में कितने तल्लीन हो जाते हैं, और उस वक्त कोई मच्छर भी काटेगा तो पता नहीं चलेगा। हाँ, इतना उसमें लीन, किसी चीज़ में लीन हो जाते हैं तो दूसरा पता नहीं चलता, शरीर के ऊपर होता, भूख भी लगी हो, प्यास लगी हो, उसका भी पता नहीं चलता है। वो उसका बेटा आता है, हेलो पापा देखो कितने बज गए, मम्मी बुला रही है, खाने का वक्त बीत रहा है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, तुम जाओ तुम खा लो। बस वो इतना उसमें लीन, भूख प्यास सब हम भूल जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो आत्मा में लीन, आत्मा के आनंद में, समाधि में लीन हो जाते हैं ना, तो शरीर को कुछ भी हो उसका कोई असर उनको नहीं होता, वो आनंद में भीतर में होते हैं। बाहर से देखने वाले को लगता है बाप रे बाप ये कैसे सहन करते होंगे, कितनी पीड़ा, ऐसा होता है अपने को, वो उनकी दशा तो अलग ही होती है, उनकी कल्पना आनी भी अपने लिए अभी मुश्किल है। तो लेकिन शरीर तो आखिर है, तो वो चमड़ी उतारते गए, लेकिन वो सिपाहियों की आंख में आंसू आ गए सुन करके, अरे ये कैसे महात्मा है, कैसे संत है, हाँ ऐसा राजा का ऑर्डर हमने सुनाया, फिर भी उसका कोई दुख नहीं है। और हमको कितने प्यार से बोलते हैं, भाइयों बोलो मैं कैसी स्थिति में रहूँ, आपको औषधि ना हो, खुद को कितनी असुविधा होने वाली है, शरीर प्राण जाने वाला है, उसकी परवाह नहीं है, लेकिन अपनी वो परवाह करते हैं। हाँ धिक्कार है हमको, ये पापी पेट के लिए हमको ऐसे पाप करने पड़ते हैं। उनको पश्चाताप होने लग गया, आंख में से आंसू बह रहे हैं सिपाहियों की आंख में से, और राजा का हुक्म है तो क्या करे, फिर वो चमड़ी तो उतारते हैं जैसे तैसे करके। तो इधर शरीर की चमड़ी उतरती जाती है, उधर भीतर से आत्मा के ऊपर अनंत जन्मों से लगे हुए कर्म के जो परम गल होते हैं ना, वो भी उखड़ते जाते हैं। समता का ये प्रभाव है, शांत रहने का ये प्रभाव है, और तुरंत उनको केवल ज्ञान हो गया, वो त्रिकालदर्शी, त्रिकाल ज्ञानी, संपूर्ण ज्ञानी बन गए महात्मा, और तुरंत उसकी आयु भी वहीं समाप्त हो गई, सीधा पहुंच गए मोक्ष में, सिद्ध भगवान बन गए हमेशा के लिए, जन्म मरण से और सारे दुखों से छूट गए वो महात्मा। लेकिन क्या हुआ, शरीर में थोड़ा सा तो खून तो होता है, तो वो अभी उनका जो ये रजोहरण होगा जिसको बोलते हैं, वो शरीर तो पड़ गया, तो वो गिर गया नीचे, उसके ऊपर खून पड़ गया, खून से पूरा लिप्त हो गया। तो कोई पंछी आया बड़ा बाज या गिद्ध जैसा आया, उसने देखा, अरे उसको लगा कि तो मांस का पिंड है कोई, तो सीधा उसको उठा लिया अपनी चोंच में, और ऐसे उठा करके उड़ रहा है। उड़ते उड़ते वो राजमहल के ऊपर से वो पंछी पसार हो रहा है, और अचानक उसको ख्याल आ गया हुआ किसी तरह कि मांस नहीं है, या छोड़ दिया या छूट गया उसके चोंच में से, ये जो था खून से लड़ा हुआ, हाँ सना हुआ, वो छूट गया, सीधा राजमहल के ऊपर पड़ा है, ऊपर की आगाशी में पड़ा है। संजोग की बात है कि राजा की रानी उस वक्त वहाँ पर थी, और उसने देखा, अरे पहचान लिया, अरे तो मेरे भाई महाराज का रजोर होगा है, अरे रे रे रोने लगी, मेरे भाई महाराज को किसी ने मार दिया, मेरे भाई महाराज किसी ने खून कर दिया, रोने लगी जोर जोर से, वो चिल्लाने लगी। तो उसका चिल्लाहट आवाज़ सुन करके राजा भी और दूसरे सिपाही भी आगे, क्या हुआ, अरे रे मेरे भाई महाराज को किसी ने खून कर दिया, देखो इसका ही है, मैं पहचान दिया रजोर। तब राजा को ख्याल आया, अरे रे भाई महाराज का खून है, अरे मैंने ये क्या सोच लिया, धिक्कार है मुझे, इतना पश्चाताप किया कि पश्चाताप को अग्नि की भी उपमा दी जाती है, गंगा नदी की उपमा दी जाती है। कितना भी पापी जैसे कहते हैं गंगा में स्नान करता है तो पवित्र हो सकता है, वो हो कि न हो, अग्नि में भी वो कचरे को साफ कर दिया, जला देती है। तो पश्चाताप हृदय से अगर हो, सच्चा पश्चाताप हो अपने पापों का,
जिंदगी में कितने पाप हम लोगों ने किए होंगे, उसका सच्चा पश्चाताप तीव्र होता है तो हमारे कितने सारे पाप जल करके भस्मीभूत हो जाते हैं, हमारी आत्मा एकदम शुद्ध हो जाती है। जैसे सोना होता है, हाँ, खदान में से निकलता है, कितनी मिट्टी कचरा लगा होता है, लेकिन जैसे उसको भट्ठी में डालते हैं, आग में डालते हैं, सारा कचरा जल जाता है और सोना एकदम चमकता है, हो जाता है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा रूपी जो सोना है उसको पश्चाताप रूपी अग्नि में जलाते हैं तो कर्मों रूपी कचरा सब साफ हो जाता है, दोष रूपी कचरा, और हमारी आत्मा एकदम शुद्ध हो जाती है। तो राजा को पश्चाताप करते 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 उसके भी सारे कर्म जल गए, राजा को भी केवल ज्ञान हो गया और वो भी मोक्ष में पहुंच गए थोड़ी देर के, भले जो भी इतना आयुष होगा बाकी। हाँ, नहीं तो ऐसे जो साधु, कैसे महातपस्वी साधु को जो हत्या करवाते हैं उसको तो 7वीं नरक में भी ध्यान नहीं मिलता, इतना पाप होता है। लेकिन पश्चाताप देखो, हाँ, जो इतना तीव्र पश्चाताप किया कि सारे कर्म राजा के भी जल गए, केवल ज्ञान और मोक्ष हो गया। ये प्रभाव है पापों के पश्चाताप का। तो हमें क्या करना है, रोज रात को सोने से पहले पूरे दिन में जो भी गलतियां हुई हो, कभी कोई निमित्त वश किसी के प्रति क्रोध हो गया हो, किसी की ईर्ष्या हुई हो, कहीं झूठ पर बोलना पड़ा हो, कोई कहीं जीव की हत्या, छोटे मोटे जीव की मर गए हैं, ऐसे भी देखो संसार में आप रहते हैं गृहस्थ जीवन में, तो पानी के बूंद में भी कितने असंख्य जीव होते हैं, पानी बिना छने या छन कर भी करते तो भी उसमें इतने सूक्ष्म जीव होते हैं जो दिखते नहीं है, माइक्रो, इतने असंख्य जीव होते हैं पानी की एक बूंद में। तो कितना पानी पूरे दिन में हम स्नान करने में, कपड़े धोने में, बर्तन में, सब ऐसे में लेते हैं उपयोग में, संडास बाथरूम में। कई बार तो कपड़े धोते हैं, नल चालू किया और बाल्टी ओवरफ्लो हो रही है, फिर भी अपने काम में लगे हुए उसको बंद भी नहीं करते हैं नल को। जितना सारा पानी वेस्टेज ऐसे गटर में जाता है, कितने जीव गटर में भी मरते हैं, कीड़े कितने होते हैं गटर में, संडास में, बाथरूम में साबुन वाला पानी डालते हैं, कई लोग तो एसिड डालते हैं और संडास बाथरूम को साफ करने के लिए, तो कितने सारे अंदर में विष में जीव जल करके ऐसे एसिड से मर जाते होंगे। हाँ, कितने कितने रसोई करते हैं, अग्नि जलाते हैं, उसमें भी कितने सारे अग्नि के एक जीव होते हैं, दूसरे भी जीव उसमें जल करके मर जाते हैं। वनस्पति को हम काटते हैं, खाते हैं, तो उसमें भी जो जीव है कि नहीं, वनस्पति में भी जीव है, तब तो वो बड़ा होता है पौधा, उसको भी कभी बीमार रोग होते हैं, वो भी कभी उसकी आयु समाप्त हो जाती है। तो कितने कदम कदम पे कितने सारे जीवों के हम सांस ले रहे हैं, उसमें हवा के भी जीव है, वायु का, कि वो कितने मरते रहते हैं। हाँ, जमीन को खोदते हैं, इसमें जमीन में भी, पृथ्वी में भी वो पृथ्वी का ही जीव होते हैं। भगवत गीता में भी कहा है श्री कृष्ण ने कि पृथ्व्याम अप्यहम पार्थ, पार्थ मान हे अर्जुन, पृथ्वी में भी मैं हूँ, पृथ्व्याम अप्यहम पार्थ वायु, मैं वायु हवा में भी मैं हूँ, अग्नौ मैं अग्नि में भी मैं हूँ, जले जल मैंने पानी पे मैं हूँ, सर्वभूतगत जितने छोटे मोटे प्राणी दिख रहे सब में मैं हूँ। ऐसा समझ करके जो किसी जीव की हत्या नहीं करते हैं, मैं भी उसकी उनका मतलब हत्या वगैरह नहीं करवाता हूँ। तो श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है पृथ्वी, पानी, वायु, अग्नि, वनस्पति और भी चींटी मकोड़े, कीड़े मकोड़े, छोटे मोटे जीव जो होते हैं, पशु पंछी, पेड़ पौधे, सब में भगवान जैसी ही आत्मा विराजमान है। इसीलिए भले हम संपूर्ण अभी शरीर है तब तक तो छोटी मोटी हिंसा तो चलती रहेगी, लेकिन हमारा भाव ये होना चाहिए कि कब हमारा ऐसा अवसर आए हम भी सिद्ध परमात्मा हो जाएं, फिर ये शरीर ही लेना ना पड़े, जन्म ही लेना पड़े। जन्म लेते हैं, शरीर होता है तो कितने जीवों की हिंसा में हम निमित्त बनना पड़ता है हमको। तो ऐसा दिन हमारा कब आएगा, हम ऐसी ध्यान साधना ऐसी तपस्या वगैरह करें, ऐसा भगवान का नामस्मरण करें कि कुछ ही भवों में जल्दी हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए, ताकि किसी भी जीव की विराधना हिंसा में हम निमित्त न बने। ऐसी भावना रखनी चाहिए। रोज रात को सोने से पहले सभी जीवों से क्षमापना कर लेनी चाहिए भीतर से, हृदय से। अगर परिवार में अपने घर में कोई है उसके प्रति गुस्से में कुछ बोल दिया है तो उसकी क्षमा, मेरे से गुस्सा हो गया, गलती हो गई, क्षमा करना भी बंद हुआ हो, ऐसी बोल करके क्षमा मांग लेनी चाहिए। उसमें छोटे बड़े का भी वो ख्याल नहीं करना चाहिए। वैसे तो जनरल ये व्यवहार है कि पहले छोटा है वो अपने बड़ों की क्षमा याचना करे, फिर बड़ों को भी चाहिए कि वो भी सामने छोटे के भी क्षमा याचना, क्षमा प्रदान करें, मिच्छामि दुक्कड़म करें। लेकिन कभी ऐसा होता है
छोटा होता है तो जरा उसको युवान होता है तो जरा अहंकार ज़्यादा हो सकता है, तो मानो वो क्षमा याचना नहीं करता है अपनी गलती का तो कोई बात नहीं, हम बड़े हैं तो उसमें हमारा बड़प्पन उसी में है कि हम क्षमा याचना कर ले। उस छोटा भले सामने वाला क्यों नहीं है, तो फिर तो उसको भी होगा अरे बड़े होकर भी एक मुझे से क्षमा करने मांग रहे हैं, तो वो भी क्षमा मांगने का उसका भाव हो सकता है। मानो वो नहीं भी हुआ, सामने वाला हमने क्षमा याचना मांगी फिर भी सामने वाला क्षमा नहीं याचता है, तो उसका हिसाब वो कुदरत या कर्म सत्ता करेंगे। हमें उसके लिए मन में भी नेगेटिव सोचना नहीं है। किसी के लिए मन में भी सोचेंगे ना तो उसका भी अपने आप कर्म सत्ता के कंप्यूटर में सब हमारा प्रोग्राम अपने आप ऑटोमेटिक फिट हो जाता है। हम एकांत में अंधकार में बैठ कर के किसी के लिए बुरा सोचेंगे ना अथवा कुछ भी वाणी से अवर्तन कुछ भी करेंगे गलती, तो अपने आप वहाँ कुदरत में FIR आजकल जैसे पुलिस खाते में नोंधाते हैं, वो शिकायत कभी लेते भी है पुलिस वाले, और रिश्वत लेते हैं तो किसी की शिकायत नहीं भी लेते हैं। लेकिन कुदरत में ऐसी व्यवस्था किसी को शिकायत करनी ही नहीं पड़ती है, FIR लिखवानी नहीं लिखवाने जाएगा शिकायत वहाँ तो वो भी गुनहगार साबित होगा। शिकायत नहीं करना, क्षमता से सहन करना है, क्योंकि हमारी गलती है किसी जन्म की, वो आज हमारे सामने आई है, इसीलिए किसी की शिकायत करनी ही नहीं है। अपने आप वो उसमें ऑटोमेटिक सब फिट हो जाता है। अगर मन में भी किसी के लिए बुरा सोचेंगे तो इसीलिए रात को सोने से पहले सभी जीवों के साथ क्षमा याचना करनी है, और परिवार में से किसी के साथ कुछ बोलचाल हो गई है तो उसको बोल करके क्षमा याचना कर लेनी है, छोटे हों या हम बड़े हों। और अगले दिनों में या महीनों में या साल में छोटे बचपन से लेकर के अभी तक ऐसी जो भी छोटी मोटी गलतियां हुई हों, पाप हुए हों अनेक प्रकार के, हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, परिग्रह, मूर्छा, क्रोध, अहंकार, मान, माया, कपट, लोभ, राग, द्वेष, किसी के साथ झगड़ा, हाँ वगैरह वगैरह, जो भी किसी की चुगली खाई हो, किसी के ऊपर आक्षेप किया हो, जैसे ये सोनी ने मेरे महाराज के ऊपर चोरी का आक्षेप किया, इस प्रकार से ऐसे कुल 18 पापस्थान यहाँ गिनाए जाते हैं। उसमें कोई भी छोटा मोटा पाप मन से, वचन से और काया से हुआ हो, अथवा किसी को पाप करने की प्रेरणा दी हो, झूठ बोलने की, चोरी करने की, हिंसा करने की किसी को प्रेरणा दी हो, अथवा कोई पाप कर रहा है उसकी हमने अनुमोदना कर ली की हो, हाँ समझो किसी को फांसी लगी हो, बोले अपराधी फांसी लगी और हम खुश होते हैं हाँ वो तो इसी लाख का था, तो भी हमारे पाप बन जाते हैं। तो इतने अज्ञान अवस्था में हमने इस जन्म में और भूतकाल के अनंत जन्मों में न जाने कितने 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 अनंत 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 पाप किए हुए हैं। तो उसके लिए हर रोज क्षमा याचना, बार बार क्षमा याचना करनी चाहिए। जब भी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तब भी, रात को सोने से पहले भी, दिन में भी, जब भी कोई मन में पाप याद आ जाए तुरंत क्षमा याचना, हे भगवान मैं क्षमा याचना चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, मैंने बहुत पाप किए, ऐसे पश्चाताप करने चाहिए। तो उससे हमारे पाप कटते हैं, पाप साफ होते हैं। जैसे कपड़े में मैल है, साबुन पानी से ब्रश से घिसते हैं तो धीरे धीरे सफाई होती जाती है। उसी प्रकार से ये पश्चाताप और क्षमा याचना करने से हमारे पाप कम होते हैं। तो पता कैसे चले हमारे पाप कम हुए कि नहीं हुए? तो हमारा मन जो है ना शांत होता जाता है। जैसे मन निर्मल शुद्ध होता है, पवित्र और स्वच्छ होता है तो शांति का एहसास होता है, प्रसन्नता का एहसास, प्रफुल्लितता का एहसास होता है। तो समझना अपने हमारे पाप कम हो रहे हैं। और आजकल जो कई बीमारियां हैं ना, उसका मूल कारण ये है कि झगड़े, वैर विरोध, ये जो मनमुटाव, क्रोध, उसके कारण भी मन का असर शरीर के ऊपर होता है। कभी को अटैक आ जाता है अचानक गुस्से में कारण, किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं, गुस्सा बहुत करते हैं ना, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर हो जाते हैं, एसिडिटी हो जाती है, अम्ल पित्त हो जाता है, और भी कई प्रकार की बीमारियां ज़्यादा गुस्सा करने से होती है। जितना हम शांत रहते हैं और सभी जीवों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, मधुर वाणी बोलते हैं, प्रेम से व्यवहार करते हैं, निस्वार्थ भाव से, तो उसका पॉजिटिव असर हमारे शरीर के ऊपर होता है। तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, हमारी आयु भी लंबी होती है। ये तो प्रत्यक्ष
फायदे हैं शांत रहने के, समता में रहने से, सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करने से। गुस्सा वगैरह करने से परलोक में तो दुर्गति होगी, नरक में जाना पड़ेगा, सांप बिच्छू मच्छर वगैरह बनना पड़ेगा, वो तो बाद की बात है। इसी जन्म में हम अशांत रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, और बैर विरोध हो जाता है, बैर की गांठ ऐसी चिकनी बन जाती है, मरते दम तक वो छूटती नहीं है गांठ। फिर कितने भवों तक दुर्गतियों की परंपरा चलती रहती है, चलती रहती है, चलती ही रहती है। उसके ऊपर चलो आज आपको एक बहुत जोरदार एक दृष्टांत सुनाते हैं। पुराने समय की बात है, महावीर क्षेत्र की बात है, जहाँ तीर्थंकर भी होते हैं। तो वहाँ पर सम्रादित्य केवली चरित्र की बात कर रहा हूँ। तो एक राजकुमार जिसका नाम था गुणसेन, गुणसेन नाम का राजकुमार, वो बहुत कुतूहली था, छोटी उम्र में बहुत तूफानी लाल था, तूफान बहुत करता था। और क्या हुआ कि उसी गांव में राजा का जो पुरोहित था, पुरोहित होता है ब्राह्मण, उसका बेटा, उसका लड़का जिसका नाम था अग्नि शर्मा, ये दो नाम याद रखना, गुणसेन राजकुमार अभी है, फिर राजा बनेगा, और इधर है अग्नि शर्मा, वो है पुरोहित का बेटा, ब्राह्मण है। लेकिन देखो कर्म के उदय से उसके पूरे शरीर के अंगों पांग एकदम टेढ़े मेढ़े, अष्टावक्र का नाम सुना होगा, ऐसे थे, जो हाथ कोई ऐसा छोटा एक बड़ा, पाँव भी ऐसा, पेट भी ऐसा, ऐसे चित्र विचित्र शरीर, बहुत इसका बेडोल था। किसी को हम, इसका शरीर ऐसा होए और उसकी हम मस्करी करते हैं ना, तो ऐसा कर्म बंद हो जाता है दूसरे जन्म में। अपने को ऐसे कितने जन्मों तक ऐसा शरीर मिलता है, किसी को अंधा है, देखता नहीं अंधा है, कितने जन्मों तक हमको अंधा बनना पड़ता है। इसलिए वचन का भी ख्याल रखना चाहिए हमेशा। तो उसके ऊपर भी कभी दृष्टांत सुनाएंगे, कितने कितने दृष्टांत तो याद आते रहते हैं बीच में। तो क्या हुआ, तो वो राजकुमार जो गुणसेन वो कुतूहली था, और अग्नि शर्मा जो था पुरोहित का पुत्र था, वो लड़का, तो उसको जैसे खिलौना मिल गया। और राजकुमार होता है तो सत्ता तो उसके पास होती है, कुछ भी करे तो जल्दी लोग बोल नहीं पाते हैं उसके सामने। समझो कि मिनिस्टर है, उसका बेटा कुछ भी दारू पी करके कुछ भी करे गुना, फिर भी लोग करते हैं। उसका बेटा तो, उसका बाप तो मिनिस्टर है, शिकायत करेंगे तो फिर हमारा सब चला जाएगा, इसलिए सहन कर लेते हैं किसी प्रकार से। तो वो जो अग्नि शर्मा गुणसेन राजकुमार अपने दोस्तों के साथ मिल करके, वो जो अग्नि शर्मा जो पुरोहित पुत्र था, उसको गद्दे पर बैठा कर, उल्टा गद्दे का मुंह ऐसे है, उसको उल्टा ऐसे मुंह करके बिठाते हैं। और कहीं ऐसा समझो कोई ऐसा बर्तन छूटा हुआ मिल गया, हाँ, उसको ऐसे लकड़ी से बजाते बजाते ढिंढोरा पीटते हैं, राजा आदिराज आ रहे, मस्करी करते हैं, व्यंग्य में कटाक्ष में बोलते हैं। और उसके ऊपर छत्र कैसा धारण करते हैं, वो अनाज को साफ करने का सुपड़ा होता है ना, वो टूटा फूटा सुपड़ा, उसमें लकड़ी जोड़ करके उसके ऊपर छत्र गधे पर बिठाया है, और वो टूटा फूटा बर्तन बजाते बजाते शहर के गलियों में घुमाते हैं, इसी उसकी मजाक मस्ती करते हैं। कभी कभी तो कुएं में उस रस्सी से बांध करके कुएं में उसको डुबाते हैं, ऐसे 2 बार 3 बार 4 बार, वो बेचारा छटपटाता है, जो बचाओ छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो ये लोग हंसते हैं, वो बेचारा चिल्लाता है पीड़ा के कारण, और ये लोग खुश होते हैं, हंसते हैं, ताली बजाते हैं। तो ऐसा करते कितने पाप कर्म बंधे होंगे, सोचो। तो फिर वो तापस अपना पुरोहित पुत्र था ना, वो बेचारा तंग आ गया एकदम। तो एक दिन क्या हुआ, वो नगर छोड़कर, अपना घर और वो नगर छोड़ करके चला गया कहीं, क्योंकि अभी राजा का बेटा है, क्या करे, शिकायत करने से कुछ होने वाला नहीं है। वो अपना माँ बाप को भी बताए बिना घर और गांव और नगर छोड़ करके बाहर चला गया। चलते 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 कितने दिनों के बाद भूखा प्यासा एक दूसरा नगर जिसका नाम था वसंतपुर, उस नगर में पहुंचता है। और वहाँ नगर के बाहर एक बड़ा विशाल तपोवन आश्रम था तपस्वियों का, तो उसमें प्रवेश करता है। और तपस्वियों के जो गुरु थे उनका नाम था आर्य कौंडिन्य। तो वहाँ आर्य कौंडिन्य, ठीक है, वो या नहीं देगा तो चलेगा, लेकिन अग्नि शर्मा तापस पुत्र पुत्र और गुणसेन, ये दोनों खास याद रखना। और वहाँ जाकर उनको नमस्कार करता है। तो तपस्वी तो दयालु होते हैं, साधु संत दयालु होते हैं, उसका शरीर भी दुबला पतला ऐसा सब देख करके, और साथ में उसका अभिनय देख करके प्रसन्न हुए, और सारी बात
उसने बताई होगी कि ऐसे ऐसे मेरा आना हुआ है, गांव नगर छोड़ करके आना पड़ा है, तो कृपा करके मुझे कुछ आश्रय दीजिए। तो उन्होंने उनको वहाँ रखा, थोड़े दिन खिलाया पिलाया, सब उनके नियम सिखाए और फिर उनको समझाया, उपदेश दिया, देखो ये सब जो है ना, वो राजकुमार तो निमित्त मात्र है, बेकी पूर्व जन्मों में हमने जो ऐसे पाप कर्म किए होते हैं ना, उसी का ये नतीजा है। इसीलिए तो वो गुणसेन राजकुमार के प्रति भी मन में कोई रोष क्रोध नहीं रखना। हाँ, वो तो बेचारा निमित्त मात्र है, तुमने किसी जन्म में उसको तकलीफ भी होगी, उसी के कारण ये सब हुआ है। खैर कोई बात नहीं, तो अगर तुम चाहो ना तो हमेशा के लिए तुम हमारे साथ रह सकते हो। तुम चाहो तो तुमको हम ये तापसी दीक्षा भी देंगे और वो कर्मों का अक्षय करने के लिए तुमसे जो बन सके ऐसी तपस्या करना, भगवान का भजन कीर्तन और नामस्मरण करना, और ऐसे तुम्हारा शेष जीवन है यहाँ पर अच्छी तरह बीतेगा। उसने कहा ठीक है, जैसी आपकी कृपा। और वो उसने तापसी दीक्षा अंगीकार कर ली और इतना उसको वैराग्य हो गया था कि अपने कर्मों के क्षय करने के लिए दीक्षा लेते ही उसने जिंदगी भर के लिए एक संकल्प लिया, क्या कि आज से लेकर कर मरने दम तक मैं एक महीने का उपवास करूंगा। 1 महीना कुछ खाना पीना नहीं, सतत ध्यान वगैरह साधना करनी, फिर एक दिन पारणा करना, और पारने के लिए भी किसी एक ही घर में जाना। वो हमारी घर घर दीक्षा नहीं, एक ही घर में जाना। उसमें मानो पारना हुआ तो ठीक, अगर नहीं भी हुआ पारणा तो दूसरे घर में नहीं जाना भिक्षा के लिए, और उसी घर में भी थोड़ी देर के बाद दूसरी बार भी आना नहीं। कई बार ऐसा होता है, हम लोग गए भिक्षा के लिए तो कई बोल देते, महाराज जरा ऐसा कीजिए ना, 2-4 घर जरा आसपास में घूम के आइए, तब तक हमारे यहाँ रोटी वगैरह बराबर बन जाएगी। लेकिन उसने तो ऐसा संकल्प लिया कि दूसरे किसी के घर में भी नहीं जाना, अगर पाना नहीं हुआ है तो उसी घर में भी दूसरी बार नहीं आना, तीसरा दूसरा मासिक श्रमण चालू कर देने का ऐसी भीष्म संकल्प लिया है अग्नि शर्मा। अभी तापस में, पहले पुरोहित पुत्र था, अभी तापस बन गया है। और ये बात जो है ना, ये अभी पूरी इंडिया जो अभी बुरा जो दुनिया आजकल की है, जो अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और जो यूरोप वगैरह, इससे भी बहुत दूर महाद्वीप क्षेत्र की ये बात है कि जहाँ लाखों करोड़ों साल की लंबी आयु होती थी, अब अभी भी होती है समझो। तो ऐसी तपस्या करते करते लाखों साल बीत गए हैं, उनकी उम्र भी बड़ी हो गई है, और ऐसी तपस्या कोई करता है तो चारों ओर की प्रशंसा तो होने लग, स्वाभाविक अनुमोदना प्रशंसा होती है। इधर जो गुणसेन राजकुमार भी बड़ा हो गया, राजा बन गया, उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, अभी राजकुमार मिट करके वो खुद राजा बन गया गुणसेन। और एक बार वो भी अपने ससुराल वसंतपुर नगर वहाँ आने के लिए निकला है। देखो योगानुयोग कभी कैसा होता है। वसंतपुर नगर में उसका ससुराल था गुणसेन राजा का, 1 महीने के लिए वहाँ समझो आया है, और टहलने के लिए निकला है ना, इवनिंग वॉक के लिए समझो, या मॉर्निंग वॉक के लिए निकला होगा। तो घूमते घूमते उसी तपोवन के पास आ रहा है जहाँ ये अग्नि शर्मा तापस तप कर रहे हैं। और जो तापस में तपोवन में रहने वाले बहुत छोटे बड़े तापस थे, वो भी बाहर निकले कि कारण प्रसाद राजा को देखा, राजा कहे तो उसका भी उचित व्यवहार करना। तो राजा ने भी प्रणाम किया और राजा ने आशीर्वाद दिया और कहा कि पधारिए राजा जी, हमारे गुरु महाराज हैं, दर्शन कीजिए। राजा भी अंदर जाते हैं, तो राजा भी विनय करते हैं, सन्यासी तपोवन तपस्वी हैं तो। और फिर राजा बोलते हैं कि भगवान कृपा करके आप पूरे आपके शिष्य प्रशिष्य परिवार के साथ हमारे यहाँ भोजन करने के लिए, लाभ देने के लिए पधारें। ऐसे राजा निमंत्रण देता है। तो आर्य कौंडिन्य तापस गुरु वो बोलते हैं कि देखो राजन, आपकी जो विनती है उसका हम तो स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन एक को छोड़ करके हमारे यहाँ एक तपस्वी ऐसा है, वो महीने का उपवास करता है, कुछ खाता नहीं है, पीता नहीं है महीने दिन तक, अभी उसको पालने को टाइम है, इसलिए उसको छोड़ करके बाकी के हम सभी आते हैं। तो जो भगवान वो ऐसे तपस्वी है, महातपस्वी, महीने का उपवास करते हैं और पालने में भी एक ही बार जाते हैं। कहाँ है वो तपस्वी? दर्शन कर रहा है।
कैसे वहाँ तपस्वी था, देखो सामने वो पेड़ दिख रहा है वो आम का, उसके नीचे वो अभी ध्यान साधना करें, वो उनका है। तो पहुँच गए राजा वहाँ पर, ध्यान में थे, ऐसे नमस्कार किया, प्रणाम किया राजा ने। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने आँख खोली होगी, तो राजा ने फिर से नमस्कार किया और उनकी अनुमोदन प्रशंसा की। धन्य है आपको, आपके गुरु से मुख से मन में सुना कि आप ऐसी तपस्या कर रहे हैं, धन्य है आपको, धन्य है आपको। हाँ, लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा जरूर होती है कि आपको वैराग्य कैसे हुआ। ये इतना तप कर रहे हैं तो आपको वैराग्य कैसे हुआ, राजा पूछ रहा है, गुणसेन राजा, बरोबर है। पहले तो क्या बोलते कि राजन, ये संसार का स्वरूप ही ऐसा है, अगर कोई भी जीव ठीक से थोड़ा चिंतन करे ना तो कदम कदम पे संसार में वैराग्य के निमित्त खड़े पड़े हैं। हम लोग चिंतन नहीं करते, चिंताएं करते रहते हैं, रथ की बिजुल की चिंताएं करते थे, सम्यक चिंतन नहीं करते थे, सोचते हैं। तो सुबह रोज पत्रिका लोग देखते हैं, पहले पन्ने हमारी खबर पत्रिका निकलती है, हाँ, उससे पहले पन्ने पे हमारे पूरे समाज में जितना जिसका स्वर्गवास देहांत हो गया, स्वर्ग में गए हो नहीं, वो यहाँ गए हो लेकिन देहांत हो गया है ना, उनकी फोटो के साथ उनका वर्णन आता है कि ये फलाने का पति था, फलाने का पिता, फलाने का बेटा, फलाने का ससुर, फलाना, ऐसे आता, ये मर गए, स्वर्गवास हो गया है और इनकी प्रार्थना इसी समय में जगह पर रखी है। तो रोज हम आराम से सब लोग, जो अब यहाँ तो आप पत्रिका नहीं मंगाते हैं, भले ऑनलाइन देख लेते होंगे कभी शायद, या नहीं भी देखते होंगे, लेकिन मुंबई में तो हर रोज 50,000 कॉपियाँ निकलती है उस पत्रिका की, और लोग सुबह सुबह चाय की चुस्की ले रहे हैं और पत्रिका देखते हैं, कितने सारे फोटो जो मरे हुए, कल मर गए थे अपने परसों, उनकी तस्वीर के साथ वर्णन देखते हैं। इसमें हमारा कुछ है परिवार वाला या पहचान वाला, हमारे गाँव वाला कोई है कि नहीं है? अच्छा है, ओहो, तो हमको भी जाना पड़ेगा, उसकी प्रार्थना में व्यवहार है, नहीं जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरी ओर पन्ना पलटते हैं तो देखते हैं किसी का शादी का समाचार भी इसमें पढ़ते हैं, अच्छा अरे ये तो ये भी अपने परिवार के अपने संबंधी है, तो उसके वहाँ भी जाना पड़ेगा। एक ही दिन पे दोनों कार्यक्रम है, तो क्या करते हैं, पहले समझो सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, प्रार्थना में जाते हैं किसी की लोकसभा में, तो सब वाइट एंड वाइट ड्रेस पहनते हैं, साथ में एक लेते हैं थैली, उसमें फिर शादी में भी जाना है, उसके लिए रंगीन कपड़े एकदम जब होगी साथ में उसमें डालते हैं। पहले वहाँ जा कर के थोड़ी देर बैठ करके व्यवहार, लेकिन उस वक्त भी सोचते नहीं है कि कभी अचानक हमारा भी इसी पत्रिका में तस्वीर छपेगी इस प्रकार से, हम भी एक दिन अचानक, उनको हार्ट फेल होगी, छोटी उम्र में आजकल हार्ट फेल होती है, 25-30 वर्ष की उम्र में भी हार्ट फेल हो रहे हैं, छोटी उम्र में भी हार्ट फेल, तो कभी हमारा भी ऐसा हो सकता है, हमारी भी तस्वीर आएगी, हमारे की प्रार्थना सब ऐसी होगी। तो उससे पहले हमने जो पाप किए हैं उसका पश्चाताप प्रायश्चित ले लें, और अभी से कोई पाप नहीं करने का संकल्प करें, अभी से एकदम प्रभु का नाम स्मरण करने में लग जाएं। ऐसा शुभ संकल्प किसी को शायद होता होगा, बाकी तो एक व्यवहार रूटीन हो गया है, तो कभी देखते कभी पूरा होता है, तो फिर जल्दी हमको वहाँ भी जाना है, तो फिर वहाँ जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, झूमते हैं, फिरते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, बस भूल जाते हैं कि भाई ऐसा हमारा भी होने वाला है, अभी देख के आए वैसा भूल जाता है। कितना संसार की माया जाल में लिपटा हुआ जीव है कि कितना ऐसा कितने के अकस्मात दिखता है, कितने गरीब लोग दिखते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं, झोंपड़ी भी किसी पे देते हैं, आदमी होकर जीना पड़ता है, ऐसे भी कितना दिखता है। धारा आदि की झोपड़पट्टी के पास से कभी गुजरने का होता है, दिखते कितने बेचारे पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, ऐसे ऐसे लेकिन भी खुले में बैठना पड़ता है, ये लोग आते जाते हैं, औरतों को भी ऐसा बैठना पड़ता है सब, फिर भी जिनको वैराग्य नहीं होता है कि भाई मुझे भी ऐसा कभी होना पड़ेगा, मैं पाप नहीं करूं, मैं ध्यान करूं, भजन करूं, भक्ति करूं, प्रार्थना करूं, भगवान का नामस्मरण करूं, वो भाव शायद किसी को होता है। तो तापस कहते हैं, अग्निशर्मा तापस, ये संसार में तो कदम कदम पे वैराग्य के निमित्त हैं, तो किसी प्रकार से वैराग्य हो गया, वो तो ठीक है महाराज संसार, लेकिन कोई खास विशेष तो निमित्त बना होगा ना, फिर वो ज़्यादा पूछते हैं, कोई विशेष तो निमित्त कुछ बना होगा, घटना नहीं, वो कैसा खास तो नहीं हो, नहीं कुछ तो बना होगा, जरा आग्रह से पूछते हैं, तब वो कहते हैं हाँ, एक ये सब जो हमारे ऊपर एक राजकुमार का उपकार हुआ है, उपकार बोलते हैं,
और नाम क्या भगवान? गुणसेन राजकुमार हमारे बड़े उपकारी हैं, जिनकी वजह से हमको ये ऐसा सुंदर ये व्रत मिला, हमको ये तप करने का सौभाग्य मिला है। सोचो तो सही, वो शिकायत नहीं करते हैं। तो राजकुमार ने ऐसा हमको परेशान हो कर रहा था सत्ता के नशे में आकर के, तो इससे फिर हमको ये लेना पड़ा। अब कभी मिलेगा तो हम भी देख लेंगे उसको। ऐसा नहीं कर सोचते हैं, नहीं, उसको उपकारी मानते हैं। अगर वो राजकुमार ने ऐसा वो नहीं किया होता तो फिर ये मुझे ये ऐसा तप करने का सौभाग्य कैसे नसीब होता। ये पॉजिटिव थिंकिंग, ये दृष्टांत को बराबर सोचना है, समझना है, याद रखना है। हर हालत में पॉजिटिव थिंकिंग, किसी का दोष सोचने का ही नहीं, अपना ही दोष इस जन्म का या अगले जन्मों का सोचना है। हमेशा सभी के प्रति पॉजिटिव भाव ही रखना है। तो ऐसा जब बोलते हैं तो अपना नाम सुनाओ, गुणसेन राजकुमार। ओ, अपने भूतकाल में चला गया राजा। अरे हाँ, जरा ध्यान से देखा, अरे हाँ सही, तो अभी भले बड़े हो गए थे लेकिन थोड़ा तो ऐसे था। तब उनको याद आ गया, अरे वो तो मैंने इनको इतनी तकलीफ दी, फिर भी वो मेरे विरुद्ध में कुछ नहीं बोल रहे। अभी पहचानते नहीं थे आपस भी कि वही गुणसेन अभी मेरे सामने खड़ा है, सहज रूप से बोलते थे। लेकिन राजा अभी पहचान गया, अपना नाम जब सुना तब अब उनको पश्चाताप हुआ। वो कहता है, भगवान धन्य है आपको और धिक्कार है मुझे, आपने जिसका नाम लिया वो गुणसेन राजकुमार वो मैं ही था। मैंने आपको बचपन में अज्ञानता से कितनी तकलीफें दी, फिर देख आपकी ये महानता है कि आप शिकायत करने के बजाय मेरे उपकार मान रहे हैं। धन्य है भगवान, धन्य है, धिक्कार है मुझे। राजा की आंख में भी पश्चाताप के आंसू आ गए। भगवान, आपके गुरु से मैंने सुना है कि आप इतना महीने महीने का उपवास करते हैं। मेरे आपसे प्रार्थना है कि जब भी आपका भी पालना आए मासिक श्रवण का, तो कृपा करके मेरे महल में पधारिएगा धारणा करने के लिए। तो पहले तो जो हमको भी कोई विनती करते हैं ना कि महाराज हमारे घर पधारना, हम लोग क्या बोलते हैं, भगवान ने हमको सिखाया, जवाब क्या देना, हाँ भी नहीं कहना, ना भी नहीं कहना। क्या बोलने का? वर्तमान योग, माने उस समय जैसे संयोग होंगे वैसा होगा। अभी कुछ आगे से हाँ भी नहीं बोल पाते हैं, ना भी नहीं कहते हैं। तो उन्होंने भी ऐसा ही कुछ जवाब दिया कि अभी जो समय है ना, थोड़े दिन बाद जैसा समय संयोग होगा देखेंगे। नहीं भगवान, अगर कोई दूसरी प्रतिकूलता न हो तो कृपा करके मुझे जरूर लाभ देना। मैंने तो बहुत पाप किए हैं, आपको बहुत परेशान किया है, तो आपकी महानता है कि आप उसको उपकार के रूप में मान रहे हैं, लेकिन आप मेरे यहाँ जरूर पधारना। उसकी भावना देख करके उसको थोड़ा संतोष, उसकी जगह ठीक है, अगर कोई दूसरा कारण नहीं आया तो हम आपकी भावना ध्यान में रखते हैं। तो राजा को आश्वासन दिया, राजा को भी आश्वासन दिया, राजन आप पश्चाताप मत करो, ज़्यादा शोक मत करो, जो हुआ अच्छा हुआ है, आपके निमित्त से तो मुझे ये मौका मिला है और मैंने कुछ दिनों में आपको भी तकलीफ दी होगी। करते हैं महानता, इस पर हमें उसमें से प्रेरणा लेनी है, केवल ये सुन करके संतुष्ट नहीं होना है। इतने तो प्रसंग हमारे जीवन में आते हैं, छोटी छोटी बातें को इतना बड़ा बना करके पकड़ लेते हैं, मन में पूरी जिंदगी छूटते नहीं है, तो क्या होगा हमारा, सोचो। फिर तो राजा तो दिन गिन रहा है, एक एक दिन कभी कभी वो आएंगे महाराज तापस, और मैं उनकी भक्ति करूंगा, ऐसी भक्ति करूंगा जो मैंने पहले उनको परेशान किया, वो मेरे साहब उसका मैं बदला भक्ति से ले लूँगा। ऐसे करते करते वो दिन आ गया, पालने का दिन आ गया। तो सुबह अपने गुरु महाराज के नमस्कार करते हो अग्नि शर्मा तापस, और कहते हैं कि भगवान आपकी आज्ञा हो तो मैं, राजा की विनती है तो मैं पालना के लिए जाऊँ। ठीक है, भले खुशी से जाता है अग्नि शर्मा तापस। चलते 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 सुबह पालने का समय जब हुआ वहाँ पहुँचता है, लेकिन देखो अंग्रेजी में कहावत है, मैन सपोजिस एंड गॉड डिस्पोजिस। हम कुछ मन में मनोरथ करते हैं, धारणाएं करते हैं, हाँ, और कुदरत कहो, कर्म सत्ता कहो, जो भी कहो, उसको मंजूर कुछ दूसरा होता है, तो वही होता है जो खुदा को मंजूर होता है।
तो उसी रात को राजा के सर में अचानक ऐसी भयंकर पीड़ा, सर दर्द उत्पन्न हो गया, चीखें निकल जाती, राजा से सहन नहीं होता है। राजा के जब ऐसा कुछ होता है तो पूरे उसका परिवार, रानियां, पूरा राजमहल एकदम शोक मग्न हो गया, चिंता मग्न हो गया है। कितने वैद्यों हकीमों को बुला रहे हैं, वो आकर के कितना उपचार कर रहे हैं, फिर भी वो पीड़ा शांत नहीं हो रही है। सब चिंता मग्न हो गए, एकदम शोक मग्न हो गए। ऐसे सुबह हो गई तब भी अभी वातावरण ऐसा ही एकदम शोक मग्न है। जब राजा जब की ऐसी स्थिति हो तो कौन खुशी रह सकता है। ऐसी स्थिति में वो अग्निशर्मा तापस वहाँ राजमहल के दरवाजे के पास आते हैं। वैसे तो ऐसी स्थिति अगर अच्छी स्थिति होती है तो स्वागत किया जाता है, हाँ, स्वस्तिक लेके जाते हैं, रंगोली। राजा था, भक्त तो क्या नहीं करता है स्वागत के लिए। कुछ नहीं दिखा, ढोल शहनाई बजनी चाहिए, कुछ नहीं था। और खुद वहाँ जाते हैं, देखते हैं तो कोई उनके सामने देखता नहीं है, जैसे वो सब ऐसे चिंता में पड़े हुए हैं। तो नहीं खड़े रहे, इसमें कुछ उनको आर्डर बुलाया भी नहीं, पधारो, कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा सच चौक्कस कुछ तकलीफ हुई होगी। ऐसी स्थिति में अभी मुझे किसी को बोलना पालने के लिए वो भी उचित नहीं है। चुपचाप शांत से वापिस लौट गए। सोचो अभी 1 महीने का उपवास है, अभी वापिस लगातार दूसरा मासिक श्रमण हो जाएगा, क्योंकि संकल्प है। दूसरे के घर जाना नहीं है, इधर भी दूसरी बार तुरंत आना नहीं है। दूसरा मासिक श्रमण स्टार्ट हो गया, लेकिन भीतर में प्रार्थना करते हैं राजा को अच्छा हो, राजा को जो भी तकलीफ हो ठीक हो जाओ, अच्छा हो जाओ। ऐसा पॉजिटिव सोचते हैं। हमारे बात तो कैसा होता है, कभी खाने में थोड़ा देर भी हो जाता है ना, तो भी कई लोग बर्तन पछाड़ देते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। चाय में शक्कर डबल हो गई, भूल गए, दाल सब्जी में कुछ मिर्च भूल गए, मसाला भूल गए, ये भी गुस्से में आ जाते हैं। उसे थाली पलट करके खड़े हो जाते हैं, गुस्से में कुछ न कुछ बोल देते हैं। उनके सामने सोचो एक ऐसा प्रसंग है, लगातार 60 दिन का भी उपवास होगा, उसके बाद पालना होगा, ये भी महीने में नेगेटिव नहीं सोचते हैं। आकर के तपोवन में गुरु महाराज को नमस्कार करते, बेटा पालना हो गया? नहीं भगवत, पालना नहीं हुआ है, ऐसा हुआ कुछ राजा को तकलीफ बड़ी लगती है, इसलिए कोई बात नहीं, आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद है तो ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे करके वो वापिस अपनी जगह पे जाकर के ध्यान में हो गए। इधर क्या हुआ, सुबह हुई है, जैसे वो वापिस थोड़ा लौट गए, वापिस थोड़ी देर हुई, राजा को अचानक याद आया, अरे आज तो वो महातपस्वी का पालना का दिन है, वो पालने के लिए पधारे कि नहीं पधारे? अरे किसी ने पालना करवाया नहीं करवाया, मैं तो पीड़ा में था, लेकिन आप में से किसी को मालूम नहीं था। फिर वो वॉचमैन था, उसको पूछा गया, हाँ कोई आया थे ऐसे दुबले पतले लगते बस, लेकिन तो 2 मिनट रुके, किसी का ध्यान नहीं है, वो वापिस लौट गए। अरे राजा को पश्चाताप हुआ जोरदार, अरे क्या हो गया, इतना अनर्थ हो गया। वो महातपस्वी अभी तो उसको दूसरा मासिक श्रमण करना पड़ेगा 60 दिन, अरे धिक्कार, मुझे इतना पश्चाताप हुआ। राजा दौड़ा सीधा रथ में बैठ करके और सीधा पहुंच गया तपोवन में। जाकर के आर्य कौन ने गुरु उनको मिला, वंदना की और कहा, भगवान बड़ा अनर्थ हो गया, मुझसे बड़ी गलती हो गई, ऐसे महातपस्वी को मैं पालना नहीं करवा पाया, भगवान धिक्कार हो मुझे। होने लग गया राजा, तो उन्होंने उनको आश्वासन दिया राजा को, राजन चिंता मत करो, ये सब कर्मों की स्थिति है, लेकिन देखो उनको जरा भी ग्लानि नहीं है, उनका तो प्रैक्टिस हो गया तपस्या करने की, इसलिए वो आप जरा भी शोक मत करो। और बुलाया अग्निशर्मा को और कहा, देखो राजा को बड़ा पश्चाताप हो रहा है, तुम्हारा पालना नहीं पाया, उनके सर में बहुत पीड़ा थी, इसलिए वो चुप गए हैं। तो लेकिन मैं तुझे तो वो भी कहते हैं कि भगवान राजन नहीं करो, मत करो, मुझे कुछ ग्लानि नहीं है, मेरी तो प्रैक्टिस हो गई है। नहीं भगवान, जब तक पालना मेरे यहाँ नहीं होगा मुझे शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो आपको आपकी ऐसी स्थिति है तो हम आपकी विनती का स्वीकार करते हैं और दूसरा मासिक श्रमण पूरा हुआ में रखते हैं। अब आगे क्या होता है, दूसरी बार पालना होता है कि नहीं होता है, वो सारी बात लंबी कहानी है, इसीलिए भी आपका भी समय होने जा रहा है। तो अगले
वर्तमान जिनाव्यावृत्कुचीवरमिच्छामि दुक्कडं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जय